तीसरा नीतीश जी के बारे में तो भला मालूम है आपको उन्होंने क्या किया। हम लोग नीतीश के घर में फोटो लगाते रहे, उसको वोट देते रहे, लेकिन नीतीश सरकार के पास अवसर थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें उनको ये कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नीतीश सरकार के द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन था वो कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, अब इसको रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम तुमको मान नहीं मानते, लेकिन उन्होंने क्या किया, और उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था कि इतने दिन में आपको नोटिफिकेशन लाना है। उनके पास अवसर थे। सबसे पहला अवसर ये था कि हम लोग जब मिलना चाहते थे उनसे तो समझते कि हमसे मिल सकते थे, अपनी मजबूरियां बता सकते थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या और ऑप्शन उनको कर सकते थे, लेकिन नीतीश सरकार ने हमसे मिलने की जहमत नहीं की। हमारी हैसियत ये है कि उनको लगता है कि हम लोग उनके जूते के नोट में रहने वाले लोग हैं, जब चाहेंगे उठा के फेंक देंगे, जब चाहेंगे समेट देंगे। पहला अवसर उन्होंने खोया कि वो हमसे मिले नहीं। दूसरा अवसर ये था कि वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। वो जब रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारे बच्चों की जो नौकरियां जा रही थी वो रुक सकता था। जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला वो नोटिफिकेशन रुक सकता था, वो नहीं गए। उनके पास तीसरा अवसर ये था कि हमको, आपको, नीतीश को, पूरे देश को, पूरे दुनिया को पता है कि नीतीश कुमार के बिना सपोर्ट के नरेंद्र मोदी की सरकार वहां चल नहीं सकती। ये फोन उठाते और कहते अमित जी, अमित भाई, कि तांती तत्वा को हमने पान बनाया, हमने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। जिस तरह से तुम अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट रहे हो, एक अध्यादेश लाओ और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है नोटिफिकेशन रद्द करने का, उसको बताओ। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तीसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि जिनकी नौकरियां चली, जिनकी नौकरियां हो गई है, उसको कोटियां बदल सकते हैं। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ भाई बैठो भाई, एक दिन मोबाइल नहीं आप करेंगे ना तो कोई, इससे ज्यादा अगर बात करना है फिर वहां जाइए मोबाइल कीजिए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। 24 घंटा बस यही कर रहा हूँ, रात को सोता नहीं, खाता नहीं, और 5 मिनट 10 मिनट अगर आप लोग बैठ नहीं सकते आरक्षण लाने के लिए भूल जाइए। मेरे पास में 2 मोबाइल है यार, 4 नंबर है, फोन आ रहा मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरी बेटी फोन करी मैं नहीं उठा रहा हूँ। कौन सा इंपॉर्टेंट फोन है आपका? 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में नहीं बैठ सकते हम बिना बात किए, वो आरक्षण की बात करते हैं आप। ये दिखाता है कि पान का कैरेक्टर क्या है, सामाजिक कैरेक्टर दिखाता है कि हम बैठ गए इधर उधर बात कर रहे हैं। वो सामने वाला देखेगा ना आपको कि एक आदमी जो आधे घंटे बैठ नहीं सकता, 10 मिनट बात नहीं कर सकता बिना बात किए, बिना हिले डुले, लड़ाई लड़ेगा। ये आरक्षण आज तुरंत नहीं मिलने वाली है, मैंने कसम खाया कि जब तक नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है हाथों रथ, मतलब चलते रहो और कहते रहो तूफान है। कब तक चलना है? जब तक सरकार आके सामने नहीं कहे कि रुको, हम मानते हैं कि तूफान है, वहां तक चलना है। इसीलिए मैं पहले कहता हूँ सारी चीजों को। हमारी छोटी छोटी कमियों की वजह से है ना, ये यहाँ घाव होता है, 2 साल हम लोग दिखाते नहीं, कैंसर हो जाता है, हम भी काटना पड़ता है। यही वजह का 78 साल से हम लोग 5 में पड़े हुए, यही सब छोटी छोटी वजहों की वजह से। उनके पास अवसर था, पर उन्होंने क्या किया? अब ये जो 9 साल का बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ 2015 के बाद, वो अनुसूचित जाति था, और 12 अगस्त को कलम कसाई बनते हैं नीतीश कुमार, और साइन कर कहते हैं, हे पान समाज के बच्चे, जो तुम पैदा हुआ अनुसूचित जाति बच्चे, आज से मैं तुमको तांती तत्वा करता हूँ। इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या हमारा? वो चाहते, आज ये जो बच्चा का सर्टिफिकेट आया है,
2015 में उसका क्या दोष है? उसको शांति चक्र को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, उसका मौलिक अधिकार है, जो सर्टिफिकेट दिया उसी पे अप्लाई किया उसने, उसमें उसकी क्या दोष है? उस सुप्रीम कोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि प्रक्रिया के अधीन जो चीजें उसको बदल लिया? दुनिया में ऐसा कहीं नियम नहीं है, विश्व की बात कर रहा हूं। अदालतें की दर्जनों अदालतें की ऑर्डर है, और अभी राजस्थान कोर्ट ने कहा है वो सारी प्रक्रियाओं में उसने बदला हमारे बच्चों को निकाला। वो चाहते तो पदाधिकारियों को बुला के कर सकते थे कि 2012 में हमने एक चिट्ठी निकाला जिसमें लिखा हुआ है कि प्रक्रिया के बीच में, नामांकन के बीच में, प्रमोशन के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। उन्होंने नहीं कहा और अपने अफसरों को खुली छूट दिया हमारे बच्चों को निकालने में। अवसर था उनके पास, उन्होंने गवाया। तो सबसे बड़ा लाभ जो हमारा है पीठ में और पेट में, और जो छुरा घोंपा है उसका नाम है 2015 के बाद शांति तत्व को डिलीट किया बिहार में, और 48 नंबर कन्फर्म में भारत सरकार में वो दर्ज था, जिसका चिट्ठियां लिख के रहती थी जस्टिस, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, मिनिस्ट्री। और हम लोग यहाँ से सैकड़ों बार हवाई जहाज पकड़ा, नित्यानंद राय जी से मिला, भारत सरकार के सोशल जस्टिस के मिनिस्टर से मिला, डिलीट नहीं किया भाजपा सरकार। और हम लोग लाल पगड़ी बांधे, तिलक लगाए और जय श्री राम करके ठप्पा लगाए भाजपा को। और भाजपा ने क्या किया? आपके तकदीर पे ठप्पा लगा दिया कि तुम जय श्री राम बोलो और मैं तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करता हूं। भाजपा चाहती तो डिलीशन कर सकती थी, वो डिलीशन करती तब सुप्रीम कोर्ट में जीत सकते थे। जब आप किसी को हटाते हो तो किसी को जोड़ते हो। जब डिलीशन करने के लिए जाते तो शांति तत्व जो नहीं रहा वो पान हो गया, तो पान को कहीं जोड़ते कि नहीं जोड़ते? तो अंतिम और आखिरी जो कफन हमारा बांधा वो कौन था? भाजपा की सरकार। तो सभी सरकारों ने जब जब मौका मिला 5 नंबर को लाठी मारा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें खत्म हो गई। उन्होंने विनय, प्रार्थना, सर झुकाना, जीभ से उसके जूते चाटने तक का काम किया, लेकिन हमारी औकात जब तब हमने कहा श्री राम भगवान जी को समुद्र के किनारे 3 दिन तक समुद्र से जोड़ते रहे, हाँ हे समुद्र मुझे रास्ता दो जाने का, लेकिन वो सुना नहीं। और तब उसने कहा, धनुष निकाला भगवान शंकर और कहा कि आज मैं तुमको बताता हूँ रास्ता कैसे दिया जाता है। और 1 मिनट में समुद्र निकलकर हाथ जोड़ता है उसके सामने। और इसीलिए कहता हूँ देखना, अब लड़ना होगा, और उसी लड़ने का मैंने नाम दिया हाथोरथ हम्पा। और ये हाथोरथ हम्पा सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं है, बहुत सारी परंपराएं तोड़ने का भी नाम है। हाथोरथ हम्पा महज 2 दिन में जब मैंने ये परिकल्पना किया तो हम देखे हमको शक्ति देने वाला कौन? हमको सिर्फ हमारे पास एक ही शक्ति था, यह मसीह। कमजोरियां बहुत ही बिखरे हैं, मानसिक रूप से कमजोर है। अकेला है कि गुप्ता से 2 आदमी याद हाथोरथ हम्पा को जमीन पे लाने के लिए मैंने 2 आदमी को चुना, तो मुझे प्रेरणा दिया। एक वो जो अपने पत्नी के वियोग में एक पहाड़ के सामने हथौड़ी और छैनी लेके खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरे पत्नी और मेरे बीच में आए, जब तक मैं तुम्हें तोड़ूंगा एनडीए सरकार होश में आओ, एनडीए सरकार होश में आओ। उसका नाम था दशरथ मांझी, एक पतला दुबला बीमार सा आदमी, अपने लिए रास्ता बनाने के लिए
एक पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उसको तोड़ गिराता है। तो हम पान समाज के लोग, पान समाज इधर, उधर सरकार और बीच, उधर आरक्षण और बीच में सरकार। तो हम आरक्षण लाने के लिए सरकार को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? अपने वोटों से तोड़ सकते हैं, और उसी का नाम है हाथोरस हप्पा। दूसरा था जो मैं नाम नहीं लेता था, अब मैं उनका नाम लेता हूं। तो जो हमने प्रूव किया है मुजफ्फरपुर के रैली से, अब हम उनका नाम ले सकते हैं। उसका नाम है राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो 2004 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था वी कैन एंड वी विल, मतलब हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ये दो इंसान थे, और हम कर सकते हैं हमने दिखा दिया मोतिहारी में, और हमने दिखा दिया मुजफ्फरपुर में कर सकते हैं, और बाकी जगह भी होगा, और हम आरक्षण लेंगे। इसीलिए 2 दिन मांगने के आया, 2 दिन। एक दिन जो आपके जिले में आसपास में रैलियां होगा, 2 दिन। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी की रैली थी, उसी ग्राउंड में, और उस रैली को हमने पीछे छोड़ा। लोग पहली बार एहसास हुआ मोतिहारी में कि 50 बरस तक एक भी महासम्मेलन नहीं हुआ, वहां रैलियां। मुजफ्फरपुर में उतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई पान समाज का हो गई। जब तेजस्वी जी का हुआ प्रोग्राम, उसमें राजद के लोग थे, ज्यादा से पूरे जितने पार्टी के लोग थे उतना नहीं हुए, और वहां से हमने एक समाज पान का भर के दिखा दिया। और वो रैलियां आपको बता दूं, मेरी फोन की घंटियां बज रही है। सरकार चूने हमने हिलाना शुरू किया है, वो है मुजफ्फरपुर की रैली। तो हमने क्या किया, आप शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक का एक बड़े पत्रकार है, वो स्पेशली आए और उन्होंने मुझे बात कही, गुप्ता जी मायावती के रैलियों हमने देखा कि सत्तू बांध के, चावल लेके, ठेकुआ लेके, बासी रोटी लेके, बासी भात लेके लोग आ रहा था, और उस बासी रोटी सत्तुआ ने मुख्यमंत्री बनाया। समाज जातियों का उदय हुआ कहाँ? यूपी में। अब बिहार में पान समाज को वो सत्तुआ, वो बासी रोटी बता दिया है कि पान युग आने वाला है, और उसी पान युग में आपकी भागीदारी होनी है। एक दिन मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो 24 तारीख को, या जयनगर हो 17 तारीख, एक दिन बाद। मुझे अगर भाड़ा नहीं हो तो पैदल चल, घर में खाना नहीं हो तो भूखे चल। 78 बरस से लड़ रहे हैं, कहा कि 2 दिन में मैं आपकी और आरक्षण लौटाने की वादा करता हूँ, लेकिन ये अपने लोकल लोगों को दिखाइए कि हम भी विपरी खोटा की तरह जग गए हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। दूसरा है गांधी मैदान। गांधी मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। हम कहते हैं कि जेपी आंदोलन को पीछे छोड़े। जेपी आंदोलन को गांधी मैदान भर दिया था। उसमें वो कौन थे? वो देश के लोग थे, बिहार के सभी जातियों के लोग थे, जो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, देश में परिवर्तन था। सभी उसमें भाजपा के साथ सभी जातियों के लोग गए थे। लालू जी की रैली, लाठी तेल पिलाओ, लाठी चमकाओ रैली, उसमें सिर्फ राजद और यादव थे, सारे लोग थे, राजद के सारे लोग थे। अब उनको पीछे छोड़ने जा रहा है हाथोरस हप्पा आंदोलन। कैसे? तुम जितने भी आंदोलन हुए, नरेंद्र मोदी हो या राजद हो, आपने भरा है गांधी मैदान, लेकिन आपके साथ सभी जातियों के लोग थे, पार्टी के झंडा थे, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन जब हम 10 लाख लोग गांधी मैदान को भर देंगे, उसमें सिर्फ एक जाति होगा, वो पान होगा।
तत्वा एक जाति जब भरेगा, जेपी आंदोलन को 100 गुना पीछे छोड़ेगा कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी हो या लालू जी हो, उनकी भीड़ को 100 गुना भीड़ पीछे हम लोग छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? और लेकिन जिस दिन ये 10 लाख लोग गांधी मैदान को चप्पा चप्पा भर देगा, होड़ लगेगी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी में। नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इससे पहले नीतीश जी पैदल गांधी मैदान चलेगा, जाकर प्लेन उठाओ और चलो और बुलाओ आईपी गुप्ता पर, पान समाज को कहो ये तुम्हारा नीति है, रोको रख, हम कहते हैं कि तुम पान। और यहाँ पर सम्मान उस मंजिल को पहुंच चुका है। इसलिए दोस्तों आइए, और अगर जयनगर की रैली कमजोर होती है तो प्रखंड स्तर की कमजोर होती है, तो मधुबनी के लोग हाथों रखपान उसको माफ नहीं करते। आपके सामने बड़ा रैली करके आया हूँ और उसी 24 अप्रैल को दरभंगा में दिखाऊंगा। ये दरभंगा की रैली में मधुबनी करना चाहता था, मेरा संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन हमने दरभंगा से इसलिए किया है, बिहार के राजनीति प्रभावित करता है दरभंगा, और वहीं से मैं दिखाना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर और दरभंगा साहब। इसीलिए मैंने मधुबनी की रैली को वहाँ दिखा ले गया, और मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ ठूंका मोटा ठोकना चाहता हूँ कि ये दरभंगा की धरती तुम बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हो, और हम मान समाज के लोग लहरिया सराय के पोलो के मैदान से अब हम मान समाज के लोग बिहार के राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इस 2 दिन मांगने आया, और ये मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि हमने वो शक्ति है 12 लाख वाले लोगों को, 5 लाख लोगों वाले को आप बुला के टिकट दे रहे हो, एमएलए बना रहे हो, एमपी बना रहे हो। हमारे लोग क्या खा के पैदा हुए? हमने ऐसा क्या नहीं खाया हम तुमको वोट दे रहे? तुम गिनते भी नहीं हमको। 11,000 कुम्हार जाति के लोग हैं तो उसको गिन रहा, 5,000 नाई का वोट है पूरे जिला में, उसको गिन रहा, और यहाँ हम 5 लाख है, कोई गिनने वाला नहीं। जाता तांती तत्वा वोट तो है, लेकिन ठिकराया हुआ है। उसके लोग मद्रास में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, वहां रहते हैं, उसकी पत्नियां उनकी बेटियों को वोट देने आता। ये कहते हो तुम 175 150 सीट है हमारा, जिसमें 5,000 से लेके 75,000 तक वोट है, और तुम जो मंत्री बन बैठे हो, विपक्ष में नेता बने बैठे हो, यहाँ वहाँ एमएलए बने बैठे हो, कोई 500 से जीता है, कोई 800 जीता है, कोई 3,000 से जीता है, कोई 1500 से जीता है। लिस्ट निकालो जहां से आप इतने कम वोट से जीते हो, वहां 5 समाज 15,000, 25,000, 50,000 है। इन लोग 150 छोटो, उन्हीं 50 सीटों पे जहां हम 35,000 से 40,000 है, और वो 50 सीट तक खेला कर दिए, तो बाबू मुख्यमंत्री बिना 5 समाज से नहीं बन सकता। इसलिए मुख्यमंत्री बनना है, और 20 लोकसभा का सीट ऐसा जहां सीधे 5 समाज डिसाइड करने की क्षमता रखता है। ये साबित कर देगा 23 मार्च 2025 कि बिना तांती तत्वा 5 समाज का ना कोई पीएम बनेगा, ना कोई सीएम बनेगा। जदयू 12 सीट लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कान में चाबी दे रहा है ना, कि भैया हमारा ये बात नहीं मानेंगे तो चाबी फेंकता हूं मैं। तो 20 सीट पे प्रभावित कर सकता है 5 समाज, शादी करता समाज। तो 5 समाज बड़ा कि जदयू बड़ा, और यही ताकत दिखाने का नाम है आंदोलन। इसलिए मार्च 2 दिन हमें चाहिए। थैंक यू।
कौन है